हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मार्केट साइकोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक जिस पे आज हम बात करेंगे। और मैं आपके सामने टॉपिक रख देता हूं। क्या टॉपिक है, किस पे आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत से शेयर्स में टर्न अराउंड स्टोरी देखने को क्यों मिल रही है। मतलब बहुत से शेयर ऐसे हैं जो जमीन से लगे हुए थे, पेनी स्टॉक्स थे, और जिनको कोई पूछने वाला नहीं था मार्केट में, उनमें इतनी अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। काफी स्टॉक्स इतने अच्छे खासे डिमांड में हैं, मिडिल रेंज वाले भी अच्छे खासे डिमांड में हैं। और एक तरीके से आप देखेंगे उनके चार्ट्स इस तरीके से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं कि ना जाने ये कितने मल्टी बैगर बनने की इनकी एक कैपेबिलिटी इनमें आती हुई दिख रही है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा कि हमारी मार्केट में तेजी क्यों बन रही है। जैसा मेरे को लगता है, मेरा एक नजरिया है, आपका भी एक नजरिया है, जैसा मेरे को लगता है मैं अपना एक नजरिया आपके सामने रखूंगा कि क्यों तेजी बनती हुई दिख रही है और आगे भी क्यों ये तेजी बनती हुई आपको दिखेगी। चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चौतरफा तेजी बन रही है, चौतरफा एक पॉजिटिविटी दिख रही है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके से बड़े बड़े जो इन्वेस्टर जो आगे बोल रहे हैं कि आगे भी ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है, आगे भी एक अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है, आगे भी एक अच्छी खासी एक परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बाजार जो है रेडी हो रहा है। आखिर प्रीवियस ईयर में, आखिर पिछले साल में ऐसा क्या बदल गया इस कंपनीज के साथ में, आखिर ऐसा क्या बदला है इन कंपनीज ने जो इनकी एक हाईएस्ट एवर रेवेन्यू आ रहा है, एक मतलब बहुत ही सॉलिड रेवेन्यू आ रहा है, जो इन्होंने कई कई सालों तक इनका ऐसा रेवेन्यू नहीं आया जो अब एक साल के अंदर इनका रेवेन्यू जो आया है। तो आखिर ऐसा क्या क्या इनने बदला और क्या इनके लिए ऐसी पॉजिटिव एक थीम आई, क्या इनके लिए कैसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट आया, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है डेब्ट रिडक्शन। कंपनीज के पास में जिस तरीके से एक हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज आ रहा है, बहुत सी कंपनीज के आपने बैलेंस शीट देखी होगी, बहुत सी कंपनीज के आपने क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे होंगे। कंपनी पूरा का पूरा जोर दे रही है अपनी डेब्ट को कम करने में, अपनी डेब्ट को रिडक्शन करने में और डेब्ट फ्री कंपनी बनने में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, एक शेयर को बढ़ने के लिए, एक कंपनी को आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि वो डेब्ट फ्री हो। तो और अच्छा खासा मुनाफा वो कमाती हुई दिखेगी, उसका जो है इंटरेस्ट में पैसा नहीं जाएगा, डेब्ट फ्री कंपनी होगी तो, और एक आगे अच्छे खासे एक चार चांद लगाती हुई दिखेगी। बिजनेस भी अच्छा है, डेब्ट फ्री कंपनी है, तो आगे और सॉलिड उसकी एक परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी और शेयर इन्वेस्टर्स जो हैं उसमें एक परचेस करने की कोशिश भी करते हैं ऐसी कंपनीज में, क्योंकि वो डेब्ट फ्री है, एक अच्छा खासा व्यापार है, अच्छा खासा एक उन्होंने जो है एक मैनेजमेंट है, डेब्ट फ्री कंपनी है, इंटरेस्ट में पैसा जाएगा नहीं, जो भी पैसा कमाएंगे वो पैसा एक अपने ही काम में आएगा। तो डेब्ट रिडक्शन जिस तरीके से काफी कंपनीज कर रहे हैं, मोस्टली कंपनीज डेब्ट रिडक्शन कर रही हैं, तो एक सबसे पहला तो पॉजिटिव जो एक एनवायरनमेंट बन रहा है वो बन रहा है डेब्ट रिडक्शन से, क्योंकि काफी कंपनी जो पैसा कमा रही है, अच्छा खासा पैसा कमा रही है, प्रीवियस एक साल में जिन्होंने एक अच्छा खासा पैसा कमाया है, वो धीरे धीरे डेब्ट को भी कम कर रही हैं। सेकंड जो एक पॉइंट मेरे को लगता है वो है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में कंपनीज को पता पड़ गया है कि हमें टेक्नोलॉजी अपनी कंपनीज के अंदर, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर, अपनी जो इंस्टॉल जो हमने कर रखी है कैपेसिटीज उनके अंदर, हमें टेक्नोलॉजी इनेबल उनको करना पड़ेगा, जिससे कि अगर कोई बंदा उनके पास में, अगर मैन पावर की अगर कमी है, तो टेक्नोलॉजी इनेबल जो भी मशीन्स होंगी, जो भी इनके पास में इंस्ट्रूमेंट होंगे, वो उस काम को कर सकें। तो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो है मशीनें लग रही हैं, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो है आगे कारोबार जो है उनको खोलने में लगे हुए हैं। काफी कंपनीज में आपने देखा होगा, उनकी वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्लांट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड प्लांट। तो इस तरीके से कंपनी क्या है कि टेक्नोलॉजी को ले रही है अपनी कंपनी में, जिस तरीके से उनके अंदर क्या है, एक तो उनकी परफॉर्मेंस सुधरती हुई नजर आ रही है, और पहले जो काम 10 दिन में होता था वो काम भी अब 8 दिन में या 7 दिन में वो होता हुआ नजर आ रहा है, और एक परफॉर्मेंस भी सुधरती हुई दिख रही है। थर्ड पॉइंट जो है वो है डिजिटलाइजेशन।
जिस तरीके से कंपनीज को पता लग गया है कि एक ऑफलाइन मार्केट है, एक ऑफलाइन वर्ल्ड है और एक ऑनलाइन वर्ल्ड अब हो गया है। प्रीवियस ईयर को देखते हुए ये ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन वर्ल्ड जो है वो एक उन्होंने अपना काफी एक बड़ा दायरा उन्होंने क्रिएट कर लिया है। तो हर कंपनी सोच रही है कि कम से कम उनके पास में अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो, जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए। तो काफी कंपनीज का आपने देखा होगा, उन्होंने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट्स ओपन की हैं, अपनी उन्होंने ऑनलाइन एक प्रेजेंस बनाई है, अपने उन्होंने ऑनलाइन एड्स का एक अच्छी खासी एक प्रेजेंस बनाई है, एड्स देने लगे हैं हर जगह पे, अपने मोबाइल्स में, टीवी पे और सोशल मीडिया पे। तो एड्स का धीरे धीरे जो है उन्होंने दायरा को बढ़ाया है। तो डिजिटलाइजेशन इस तरीके से हो रहा है ओवरऑल इंडस्ट्रीज में, ओवरऑल कंपनीज में, वो भी आगे फायदा इनको दे रही हैं। फोर्थ पॉइंट है कट डिपेंडेंसी ऑन चाइना। पहले जो कंपनी अपना रॉ मटेरियल जो चाइना से ही जो इंपोर्ट करते थे, चाइना से ही जो ज्यादा से ज्यादा अपना रॉ मटेरियल जो मंगाते थे, वहां से वो अब धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं, अदर एशियन कंट्रीज हैं, वहां से वो क्या है अपना जो है एक माल वो धीरे धीरे दूसरी जगह से भी कैटर कर रहे हैं, अपने पास रॉ मटेरियल जो है उसको कैटर कर रहे हैं। और काफी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रही है। तो इंडिया की तरफ वो सारा का सारा एक फोकस आ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज का, एशियन कंट्रीज का और अदर कंट्रीज का अपना जो है पूरा का पूरा जो फोकस आ रहा है वो आ रहा है इंडिया की तरफ। तो इंडिया एक ब्रॉड लेवल में एक उभरता हुआ एक इमर्जिंग एक कहेंगे आप एक फील्ड निकल के आ रहा है इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग। तो आने वाले टाइम में फलती फूलती इंडस्ट्रीज आप देखेंगे इंडिया के अंदर। फिफ्थ पॉइंट जो है गवर्नमेंट सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑन एंड इंपोर्ट ऑफ। गवर्नमेंट किस तरीके से जो सपोर्ट कर रही है हमारे यहाँ की कंपनीज को, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज को, हमारे यहाँ के सेक्टर्स को। आपने देखा होगा काफी उन्होंने पीएलआई स्कीम्स लॉन्च की हैं, बजट में उन्होंने एक अच्छा खासा बजट एलोकेशन किया है एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रोड्स, ट्रांसपोर्ट, हाईवेज। और साथ के साथ आप देखेंगे पीएलआई स्कीम उन्होंने लॉन्च की है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, फार्मा सेक्टर के लिए, केमिकल सेक्टर के लिए और अदर सेक्टर्स के लिए उन्होंने जो है पीएलआई स्कीम लॉन्च की है। तो वो भी हमारी कंपनीज को एक अवसर दे रही हैं बढ़ाने का। और धीरे धीरे उन्होंने काफी जो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो चीप प्रोडक्ट हैं उन पे उन्होंने बैन लगाया कि आप उनको इंपोर्ट नहीं कर सकते, उन पे उन्होंने बैन लगाया जिससे कि हमारी जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ने का एक अच्छा खासा अवसर मिले और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बढ़े। और हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि आप, हमारी गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि आप एक्सपोर्ट भी करो, एक्सपोर्ट का अपना दायरा बढ़ाओ। एक्सपोर्ट से भी एक अच्छा खासा जो है कंपनी सोच रही है कि एक्सपोर्ट से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता हुआ दिखे। तो एक्सपोर्ट का दायरा बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है स्कीम्स के थ्रू। वेरियस स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ने इस समय पे जो है लॉन्च कर रखी हैं और उससे क्या है कि कंपनीज का एक फायदा आने वाले टाइम में होता हुआ दिखेगा और हो भी रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मैन पावर रिडक्शन। हमारे यहाँ कंपनीज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो रही हैं और जिस तरीके से कंपनी जो है कि एक अपना डिजिटलाइजेशन जो कर रही हैं, तो कंपनीज क्या है कि धीरे धीरे उन्होंने प्रीवियस ईयर में निकाले हुए कुछ बंदे 50% की कैपेसिटी के साथ, 70% की कैपेसिटी के साथ उन्होंने उस काम को करके देखा है। और काफी कंपनीज का मैंने प्रेजेंटेशन देखी है, काफी कंपनीज की मैंने एक ये रिपोर्ट जो है पढ़ी है, वहां पे उन्होंने खुद बताया है कि हम पहले जो 70 लोगों के 100 लोगों के साथ में जो काम करते थे, हमने वो 70 लोगों के साथ में और उससे कम टाइम में वो काम करके दिखाया। तो मैन पावर भी धीरे धीरे थोड़ी बहुत रिडक्शन कर रहे हैं, हर जगह पे हुई है। कुछ हर जगह पे मतलब कुछ ना कुछ लोग निकाले गए हैं, लेकिन काम उनके तब भी चल रहे हैं। एक कहेंगे एक सस्टेनेबल वर्क तब भी चल रहा है। तो वहां से एक फायदा होता हुआ दिख रहा है, वहां से पैसा बचता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन हाउस रॉ मटेरियल। आत्मनिर्भर भारत की कैटेगरीज में कुछ कंपनीज आ रही हैं, इन हाउस अपना रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन हाउस रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स बना सकें। और जो भी रॉ मटेरियल है उससे एक प्रोडक्ट बनाने में, एक प्रोडक्ट के जो बना रहे हैं उससे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट जो है वो बना सकें। उस कैटेगरीज में भी काफी कंपनीज हैं।
मैं आपके सामने रखूं तो बालकृष्ण इंडस्ट्री, बालकृष्ण इंडस्ट्री अपने यहाँ पे आप देखेंगे तो कार्बन ब्लैक बना रही है, स्पेशलिटी कार्बन बना रही है इन हाउस। और उनका जो टायर इंडस्ट्री में जो है, टायर सेक्टर में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कार्बन ब्लैक की टायर बनाने के लिए। तो कंपनी अपने यहीं उस प्रोडक्ट को बना रही है और उसका अपनी यहीं कंजप्शन भी कर रही है। दीपक नाइट्राइट काफी प्रोडक्ट्स ऐसे बना रही है जो एसीटोन, फिनोल एंड काफी जो उनके पास में जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं उनसे वो सारे के सारे जो है प्रोडक्ट बना रही है। तो आत्मनिर्भर भारत की कैटेगरी में काफी और बहुत सी कंपनीज हैं जो आत्मनिर्भर भारत वाली कैटेगरी में हैं, खुद पे निर्भर हो रही हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कॉस्ट कटिंग ऑप्टिमाइजेशन। बहुत सी कंपनी जो है वो अब समझ चुकी हैं कि कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। हर तरीके से कंपनी जो है कॉस्ट को कम करने में लगी हुई है। आईटी कंपनीज क्या है, धीरे धीरे जहां पे 100 बंदों का उन्होंने जो है एक बड़ा सा एक चैम्बर ले रखा था, 100 बड़ा सी बिल्डिंग ले रखी थी, वहां पे उन्होंने 50 बंदे कर दिए, वो बिल्डिंग को उन्होंने कम कर दिया। होम वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से काफी लोगों ने अपने जो है ऑफिस को छोड़ दिया, घर से ही काम कर रहे हैं। एक छोटा सा एक ऑफिस ले लिया जस्ट ओनली। तो इस तरीके से क्या है कि कॉस्ट कटिंग में, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में भी कंपनी जो है वो लगी हुई हैं, धीरे धीरे सोच रही हैं कि कहां पे कॉस्ट को बचाया जा सकता है, कहां पे कॉस्ट को कम किया जा सकता है। क्योंकि वो पहले प्रीवियस ईयर में ये सब चीजें वो सोच चुकी हैं, वो कर चुकी हैं ऐसा। तो धीरे धीरे पूरा का पूरा फोकस उस पर भी है कंपनीज का। तो वहां से भी एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड एनहेंसमेंट, न्यू बिजनेस एक्विजिशंस। तो कंपनी जिस तरीके से कैपेसिटी एक्सपेंशन जो कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ रही है। तो कंपनी क्या है कि धीरे धीरे अपना एक कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है। डिमांड आ रही है प्रोडक्ट्स में तो कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही हैं। अपनी जो कैपेसिटी है उसको एनहेंस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कर रहे हैं, नए नए बिजनेस एक्विजिशन कर रहे हैं, नए नए बिजनेस वो एक्वायर कर रहे हैं। तो आपने देखे होंगे काफी एफएमसीजी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में भरमार पड़ी हुई है, न्यू बिजनेसेस, न्यू कंपनीज को एक्विजिशन किया जा रहा है और काफी कंपनी जो है एक्विजिशन कर रही हैं। और जो इंजीनियरिंग सेक्टर से, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, केमिकल सेक्टर से कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है। फार्मा सेक्टर से एक्सपेंशन हो रहा है, फार्मा सेक्टर से एक्विजिशन हो रहा है काफी कंपनीज का। तो वो क्या है कि कंपनीज को एक आने वाले टाइम में एक सस्टेनेबल रेवेन्यू, एक हाईएस्ट प्रॉफिट वो कमाती हुई दिखेंगी वो कंपनी जो है। एक उससे भी फायदा होता हुआ दिख रहा है, वो भी पॉजिटिविटी आ रही है। हमारे यहाँ की जो कंपनीज हैं उससे भी एक बढ़त देखने को मिल रही है, इसलिए ये जो रैली है आगे सस्टेन कर पा रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है और मैं आपके सामने रखूं, हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत सी आपने जो है रिपोर्ट देखी होंगी, काफी कंपनीज की जो है क्वार्टरली जो है इस समय पे जो रिजल्ट आए हैं, मोस्टली कंपनीज के मैनेजमेंट ने कहा है कि हमने ऐसा रेवेन्यू अभी तक नहीं कमाया, हमने ऐसा रेवेन्यू अभी तक नहीं कमाया जितनी प्रॉफिटेबिलिटी अब आई है। पिछले सालों में ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी कभी नहीं आई, क्योंकि डिमांड आई है और जोरदार डिमांड आई है। और वो जो डिमांड जो आई है वो आगे और बढ़ती हुई दिखेगी, वो और एक अच्छी एनहेंस होती हुई दिखेगी। एक तो ये क्या है कि एक अच्छी खासी मार्केट को कैप्चर करते हुए दिखेंगे आगे हर तरीके से। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है कि मैं आपके सामने एक बार दोबारा से इनको दिखा दूं। फर्स्ट जो है डेप्ट रिडक्शन, सेकंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, थर्ड डिजिटलाइजेशन, नेक्स्ट कस्ट डिपेंडेंसी ऑन चाइना, गवर्नमेंट सपोर्ट एक्सपोर्ट ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन पावर रिडक्शन, इन हाउस रॉ मटेरियल, आत्मनिर्भर भारत कैटेगरी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट कटिंग, कैपेसिटी एक्सपेंशन, एनहेंसमेंट, न्यू बिजनेस एक्विजिशंस, हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये कंपनीज को बढ़ने के लिए, शेयर्स को बढ़ने के लिए, मुझे लगता है और भी काफी ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इसमें रह गए होंगे, लेकिन मैंने मेन पॉइंट्स जो है मैंने आपके सामने रखे हैं। जैसा मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स के जो मैंने इनके जो रिजल्ट्स जो देखे हैं उसको देखते हुए, तो आने वाले टाइम में ये रैली सस्टेन होती हुई दिख सकती है। जो कंपनी, जो मैनेजमेंट इनको सस्टेन कर पाएंगे आगे।
बहुत से कंपनी ऐसी होंगी जिनके आपको शेयर्स डाउन जाते हुए भी दिखेंगे, लेकिन बहुत से कंपनीज के शेयर ऐसे होंगे जो आगे आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते हुए दिखेंगे, ग्रो करते हुए दिखेंगे। क्योंकि उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, उनके लिए डिमांड आ रही है, उनके पास में चौतरफा से डिमांड आ रही है, तो वो आगे एक काम बढ़िया करते हुए दिखेंगे। मैनेजमेंट अगर उस चीज को संभलता हुआ दिखेगा, समझता हुआ दिखेगा, संभाल के चलेगा, तो आगे आप एक मल्टी बैगर्स इनमें से काफी स्टॉक्स निकलते हुए नजर आएंगे। और आप देख भी रहे होंगे 20-20% के, 10-10% के सर्किट्स काफी स्टॉक्स में लगे भी हैं, लग भी रहे हैं और आगे भी लगते हुए नजर आएंगे। तो कुछ पॉइंट्स फ्रेंड्स मैंने आपके सामने ये रखे, तो आप इनसे समझ सकते हैं कि मार्केट में क्यों तेजी बनी हुई है और मार्केट में तेजी आगे क्यों बनी रह सकती है। थैंक यू।